रेड्डी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, जिस हद तक जाकर इन्होंने किशन रेड्डी गारू ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए उसके लिए मैं इन्हें आप सबकी तरफ से भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। जी किशन रेड्डी का यह कैरेक्टर है। क्या आपने देखा होगा, लंबे समय तक पॉलिटिकल लाइफ में रहने के बावजूद इनका कोई पॉलिटिकल अपोनेंट, कोई विरोधी क्यों न हो, हमारे जी किशन रेड्डी के ऊपर उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी करप्शन का कोई चार्ज हो। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम राजनीति केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति यदि करते हैं तो नेशन बिल्डिंग के लिए राजनीति करने वाले हम सब सारे लोग हैं। और जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, मैं जानता हूं यह गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है। तेलंगाना राज्य जो बना है, इसका श्रेय केवल बीआरएस को नहीं है। मैं जानता हूं सैकड़ों लोगों ने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। उसके बाद यहां पर बीआरएस की गवर्नमेंट बनी है और बीआरएस ने जिस तरीके से उस गवर्नमेंट ने करप्शन को बढ़ावा दिया है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है। बहनों भाइयों, जिन लोगों ने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए बलिदान दिया है, उनकी आत्मा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या कारण है? कांग्रेस हो, भारतीय ये बीआरएस हो, ये लोग जब गवर्नमेंट बनाते हैं, इन लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेज लग जाते हैं। कांग्रेस के बारे में भी आपने देखा होगा, जब जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, उन लोगों के ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेज लगे, यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार है, भारत नहीं, कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी बीजेपी लेड गवर्नमेंट के ऊपर एक भी करप्शन का चार्ज हो। गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, इसकी कला यदि किसी को आती है तो भारतीय जनता पार्टी को आती है। बहनों भाइयों, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत का स्टेचर, भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इतना ही नहीं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2014 में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिखाया बहनों भाइयों, कि हमारा भारत केवल 7 वर्षों में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था इकोनॉमी की साइज के मामले में, वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। और सारी दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स, सारे अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत इस समय विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2027 यानी 2027 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। यह गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, इसकी कला यदि किसी को सीखनी हो तो हमारी गवर्नमेंट से सीख सकता है, हमारे प्रधानमंत्री से सीख सकता है। मैं कांग्रेस की याद दिलाना चाहता हूं, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर सुब्बा राव ने एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में इकोनॉमी की हालत जैसी थी वैसी थी, लेकिन उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है। एक रोजी पिक्चर, एक गुलाबी पिक्चर उसकी पेश करने के लिए बराबर उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। बहनों भाइयों, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके सरकार नहीं चलाई जा सकती। सरकार लूट और झूठ वाली सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो,
अथवा ये यहां पर बीआरएस की सरकार रही हो, एक लूट और झूठ की यह सरकार रही है। मैं आज कहने आया हूं कि कांग्रेस अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति से लगातार समाप्त होती जा रही है और इस कांग्रेस ने बराबर अपीजमेंट की पॉलिसी की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, यह जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि यह इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। हम सरकार देश बनाने के लिए करते हैं, देश बनाने के लिए चलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अब तक का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी कहा है उसे किया है। हमारे सारे इलेक्शन मैनिफेस्टो पहले के उठाकर कोई देख ले, जो वादे किए थे हर वादे को अच्छी तरह हम लोगों ने पूरा किया है। 2014 का ही इलेक्शन मैनिफेस्टो कोई उठाकर देख ले, हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। आपने देखा कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। हमारे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मुझे तो लगता है बहनों भाइयों, अब इस देश में राम राज्य आने का संकेत भी हमको मिल चुका है, मेरा पक्का विश्वास है। हम लोगों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, हम उसको समाप्त करेंगे। आपने देखा कि डंके की चोट पर पार्लियामेंट में बहुमत मिलते ही हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। हम लोगों ने कहा था हम ट्रिपल तलाक समाप्त करेंगे, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लोग ये कहते हैं कि अब मुस्लिम समाज के धर्म के मामले में या गवर्नमेंट कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। बहनों भाइयों, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला कोई क्यों न हो, हर धर्म को मानने वाली माता, बहन, बेटी हमारी भी माता, बहन और बेटी है। यदि उसके साथ कोई जुल्म होगा तो हमारी पार्टी सदैव उसके साथ खड़ी रहेगी। हम केवल सरकार बनाने की बार बार चिंता नहीं करते। हम लोगों ने